हम लोग लेसन 2 पढ़ लिए, लेसन 3 पढ़ लिए और लेसन 4 पढ़ लिए, यही ना। लेसन 2 में हम लोग पढ़े प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लेसन 3 में पढ़े आव्यूह और लेसन 4 में पढ़े सारणिक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 5। क्या जी? लेसन 5, जिसको हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। ये पूरा का पूरा 44 नंबर का आपके सिलेबस में आता है, जिसको हिंदी में कलन शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे लेसन 5 का जो टॉपिक है उसका नाम है सातत्य और अवकलनीयता। ठीक है, क्या नाम है जी? सातत्य और अवकलनीयता। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस में पहला लेसन, पहला टॉपिक क्या? सातत्य। क्या स्टार्ट करेंगे? सातत्य स्टार्ट करेंगे, यही ना। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला मतलब है कि सातत्य होता क्या है? सातत्य या सातत्य होता क्या है ना जी? सातत्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप कोई काम है जो डेली प्रति, जैसे मान लीजिए आपको नहाना है, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि नहीं, इनको प्रतिदिन नहाना है, डेली नहाना है, तो ये आपका क्या होगा? रेगुलर हो गया, सिस्टम हो गया कि आप उस वर्क को डेली कर रहे हैं, यानी आपका रेगुलर वर्क हो गया। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? संतत बोलते हैं कि आप जो नहाने का काम कर रहे हैं प्रतिदिन का है, माने डेली उस टाइम पे नहाना है, तो वैसे को क्या बोलते हैं? संतत बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन को देखेंगे, फलन को देखेंगे। ठीक है, सपोज करिए, देखिए कोई फलन जो है संतत कब कहलाता है? ठीक है, हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन? सातत्य, यही ना। हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सातत्य यानी कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, लेसन 5 का नाम था वो, लेकिन हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? सातत्य। सातत्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहला सातत्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, माना फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत कहलाता है यदि एफ ए परिभाषित हो। देखिए, हमको जिस बिंदु पर फंक्शन को, फलन को बताना है कि संतत है कि असंतत है, उस बिंदु को फलन में रखेंगे और यदि उसका मान आता है, ठीक है, तो संतत होगा। दूसरा, लिमिट यानी सीमा निकलना चाहिए। सीमा का अस्तित्व का मतलब एलएचएल यानी बायां हाथ का सीमा और दायां हाथ का सीमा अगर बराबर हो तो सीमा का अस्तित्व होता है। और तीसरा, जो सीमा आया और जो एफए आया, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन है। कोई फलन x बराबर a पर संतत कहलाता है। ध्यान दीजिए, कोई फलन x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि एफ ए परिभाषित हो। ठीक है, यानी जिस फलन के बारे में चेक करना है उसमें रख कर देखेंगे तो एफ ए परिभाषित हो। दूसरा, सीमा का अस्तित्व हो। और तीसरा क्या, कि जो सीमा का वैल्यू आएगा और जिस पर फंक्शन परिभाषित था, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो उसे हम लोग संतत कहते हैं। ठीक है, या दूसरा भाषा में बोलेंगे तो आप ही बोलिए, या तीनों क्या, जैसे ये जो लिमिट है, सीमा है, अस्तित्व है, इसका मतलब कि एलएचएल और आरएचएल क्या हो? बराबर हो। तो दूसरा भाषा देखिएगा, माना फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत कहलाता है यदि लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर क्या जी? एफ ए यानी वैल्यू फंक्शन, ठीक है, बराबर होगा, तो उसे हम लोग संतत फलन कहते हैं, अन्यथा क्या कहेंगे? असंतत कहेंगे। क्लियर है क्या जी? एलएचएल आरएचएल और क्या एफ ए बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतत फलन कहते हैं, अन्यथा असंतत फलन कहते हैं। तो लिख सकते हैं असंतत के परिभाषा, फलन एफ एक्स
x बराबर a पर असंतत कहलाता है, असंतत कहलाता है यदि, कहलाता है यदि फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत नहीं हो। क्लियर है जी? क्या कह रहा है? कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर असंतत कहलाता है यदि फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत नहीं है। यदि फलन संतत नहीं है तो उसे असंतत कहेंगे। क्लियर? देखिएगा अगला है संतत का ज्यामितीय अर्थ, है ना। अब संतत का ज्यामितीय अर्थ समझाइए ग्राफ से। देखिए यदि किसी फलन का ग्राफ खींचते समय, यदि फलन का ग्राफ खींचते समय कॉपी से कलम या पेंसिल नहीं उठता है तो उसे हम लोग संतत फलन कहते हैं, अन्यथा असंतत फलन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, y बराबर साइन एक्स। अब इसका ग्राफ खींचिए। देखिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है, यही ना। अब इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग। देखिए ग्राफ 1 तक जाता है, ठीक है। क्या देखें, यानी साइने से ग्राफ खींचते समय, अब देखिए तो पेन उठा, कहीं नहीं उठा, तो इसे हम लोग बोलते हैं संतत फलन। ठीक है, एक्स के सभी मानों पर फलन संतत है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, y बराबर मॉड एक्स। ये मॉड एक्स का पेन उठा, इसलिए x के सभी मानों पर फलन क्या है? संतत है। ठीक है, मिटा दे। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, y बराबर tan x माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, यहाँ आपका हो गया 3 पाई बाई 2। ध्यान दीजिए, देखिए पहले यहाँ ग्राफ बनाए, यहाँ माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में, फिर हमको पेन उठा के पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच बनाना पड़ा। इसलिए यह x के सभी मान पर संतत है, लेकिन x बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 के छोड़कर। सही है जी, यानी इस सभी मान पर संतत है, लेकिन किसको छोड़कर? पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 2 प्लस में 3 पाई बाई 2 प्लस में 5 पाई बाई 2 को क्या छोड़कर, यानी कैसा फलन हो गया? असंतत फलन हो गया। देखिए महत्वपूर्ण संकेत यही ना, तो किसी फलन एफ एक्स के एक्स बराबर ए के लिए, ठीक है, एलएचएल कैसे लिखेंगे? तो लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स, अभी में रखेंगे तो एफ ए माइनस डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आरएचएल कैसे लिखेंगे किसी फलन का? तो लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एफ ए प्लस। ठीक है, अब वैल्यू फंक्शन कितना हो जाएगा?
एफ ए, क्या करेंगे, जो फंक्शन में वैल्यू फंक्शन निकालना होगा उसमें क्या रख देंगे, ए रख देंगे, इसी को बोलते हैं एफ ए। ठीक है, फलनों का बीजगणित, यही ना। कहता है प्रमेय 1 देखिएगा, माना एफ एक्स और जी एक्स दोनों फलन एक्स बराबर ए पर क्या है, समतत है। देखिए आपके पास दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों फलन एक्स बराबर ए पर क्या है, समतत है। तब यदि कोई नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, समतत होगा। या दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, या दोनों को घटाएंगे तभी समतत होगा। जब दोनों को गुना करेंगे तभी समतत होगा, और जब दोनों को भाग देंगे तभी क्या होगा, समतत होगा। क्लियर है। यानी जब दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों समतत हैं तो उसमें गुना करिए, या उन दोनों को जोड़िए, या उन दोनों को घटाइए, या दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, या डिवाइड दीजिए, सब के सब क्या होगा, समतत। दूसरा देखिए, कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर असंतत है। देखिए एक फलन जो है असंतत है, और फलन जी एक्स एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत है। कह रहा है कि एक फलन जो है असंतत है और दूसरा फलन जो है संतत है, तो दोनों को जोड़िएगा या घटाइएगा तो असंतत होगा। लेकिन जब दोनों को गुना करिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि असंतत हो। x बराबर ए पर कोई जरूरी नहीं है कि असंतत हो। इसी तरह डिवाइड दीजिएगा, भाग दीजिएगा, सी नंबर ना, सी नंबर एफ एक्स बटा में जी एक्स, एक्स बराबर ए पर कोई जरूरी नहीं है कि असंतत है, असंतत। क्लियर है। यानी एक फलन असंतत है, दूसरा फलन संतत है, तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो असंतत, लेकिन गुना और भाग पर कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो, असंतत हो। कभी कभी क्या संतत भी आ जाता है, यही ना जी। अब देखिएगा प्रमेय 3, प्रमेय 3, माना फलन एफ एक्स और जी एक्स दोनों एक्स बराबर ए पर असंतत हैं, तब ए नंबर में एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एक्स बराबर ए पर कोई जरूरी नहीं है कि असंतत है। ठीक है। बी नंबर एफ एक्स बटा जी एक्स एक्स बराबर ए पर कोई जरूरी नहीं है कि असंतत है। ठीक है। डिवाइड देख लीजिएगा, सी नंबर एफ एक्स बटा जी एक्स एक्स बराबर ए पर कोई जरूरी नहीं है कि असंतत है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मान लीजिए दो फलन दोनों के दोनों क्या है, असंतत हैं, एफ एक्स और जी एक्स, तो दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि असंतत हो। कभी कभी संतत भी आ सकता है। क्या गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, या भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो, असंतत हो। यही तीन गो, ये तीसरा प्रमेय था, प्रमेय 3। ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखिएगा, कहता है कि मान लीजिए कुछ फलन, देखिए कहता है कि कुछ ऐसे फलन हैं जो सभी बिंदु पर संतत होते हैं, लेकिन संदेहात्मक बिंदु पर, ठीक है, संतत और असंतत कुछ भी हो सकते हैं। कहता है कि ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे फलन है जो सभी बिंदु पर संतत होते हैं, लेकिन एक संदेहात्मक बिंदु है, उस पर संतत भी और असंतत दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग का पॉइंट है संदेहात्मक बिंदु किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए,
संदेहात्मक बिंदु। जिस बिंदु पर फलन का परिभाषा बदल जाता है उसे संदेहात्मक बिंदु कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए x का मान जब 0 से छोटा लेंगे तो sin x है, और जब x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो कितना है, x है। इसका मतलब कि 0 पर जो फलन है वह क्या है, बदल रहा है, इसलिए x बराबर 0 क्या है, संदेहात्मक बिंदु है। 4 से छोटा के लिए x है और 4 से बड़ा के लिए x + 2 और बटा में x + 1 है, यानी 4 पर भी फलन का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए 4 क्या है, संदेहात्मक बिंदु है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला है संयुक्त फलन का सांतत्य, यही ना। देखिए कहता है कि मान लीजिए एक संयुक्त फलन है। संयुक्त फलन में दो फलनों का क्या मिश्रण होता है, यानी दो फलनों के मिलने से जो बनता है उसे क्या कहेंगे, संयुक्त फलन। तो मान लीजिए दो संयुक्त फलन है आपका y बराबर एफ जी एक्स। ठीक है, जी एक्स को यू मान लिए, कितना मान लिए, यू, तो लिखेंगे y बराबर कितना, एफ यू। मान लीजिए कि जो u है, जी एक्स है, वह x बराबर c पर क्या है, संतत है। ठीक है, तो एफ यू भी कितना पर, u बराबर जीसी पर क्या है, संतत है। देखिए क्या कह रहा है कि सपोज करिए जो यहाँ दिया है जी एक्स वह सी पर क्या है, संतत है, और एफ यू भी क्या, u बराबर जीसी पर संतत है, तब संयुक्त फलन एफ जी सी कितना पर, x बराबर c पर क्या होगा, संतत होगा। कोई दिक्कत है?